वंदे पुरुषोत्तमम। बातचीत के सिलसिले में श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जब तक मनुष्य के लिए अष्टवृद्धि आवश्यक है तब तक आदर्श की आवश्यकता उसके लिए स्वतः सिद्ध है। सतीश बाबू ठाकुर जी के एक भक्त हुए। उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि किसी भी प्रकार मनुष्य बच और बढ़ सकता है। जैसे मैंने अच्छी तरह एक इंडस्ट्री शिल्प किया तो इसमें आइडियल आदर्श की क्या आवश्यकता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं, मनुष्य का मन ही है बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, प्रवृत्ति की पोटली। जब तक हम लोगों पर कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति रूल शासन करेगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है हम किस समय क्या कर बैठेंगे, क्योंकि क्या कुछ भी कहा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति हमें किधर खींच कर ले जा सकता है। इसीलिए विधि के अनुसार किसी कार्य को संपन्न कर सफल हो सकता है या नहीं, उसमें यथेष्ट संदेह रहता है। यदि सफलता चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति के परे जाना होगा, जिससे वे हमारे चालक नहीं हों, प्रत्युत हम चालक हो सकें। इन पर प्रभुत्व जमाने के लिए अपने आप में आबद्ध नहीं रहना है। एबव एंड बियॉन्ड आवरसेल्व्स, हमारे ऊर्ध्व में वेल एडजस्टेड इंटीग्रेटेड कैरेक्टर, सुनियंत्रित संगत चरित्र वाले जो आचार्य हैं, जिन्होंने कुछ करके जानकारी प्राप्त की है, उनसे लिगार्ड अटैच्ड और सरेंडर्ड बद्ध युक्त आत्मसमर्पित होना पड़ेगा। सारे कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति के द्वारा उन्हें फुलफिल परिपूर्ण करना होगा, तभी वे मीनिंगफुल एडजस्टेड और इंटीग्रेटेड सार्थक रूप से नियंत्रित और संगत होंगे। बीइंग सत्ता का कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति होता है। बीइंग सत्ता नहीं रहने पर कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति भी नहीं ठहरता है, किंतु एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग, सत्ता के विनिमय कॉम्प्लेक्स अपना उपभोग खोजता है। हम उसी में उन्मुक्त हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या कर रहे हैं। रुपए हम क्यों कमाते हैं? क्या बचने के लिए नहीं कमाते, किंतु अनेकों रुपए के लोभ में दिशिहारा हो जाते हैं कि सत असत का ज्ञान नहीं रहता है। ऐसे आचरण के फलस्वरूप बीइंग सत्ता भी सैक्रिफाइस्ड, बलि हो जाता है। किसी भी एक कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति का ऑब्सेशन अभिभूत रहने पर मनुष्य अनबैलेंस्ड साम्यहारा होगा ही, मात्रा ठीक नहीं रख सकेगा। ऐसी परिस्थिति में युक्त आहार विहार या प्रतिष्ठा संभव नहीं होगी। इसीलिए मनुष्य को जिस प्रकार बचना तथा बढ़ना चाहिए, उस प्रकार नहीं बच तथा बढ़ सकेगा। किंतु आचार्य अनुराग सहित मनुष्य चाहे जो कुछ करे, उसमें सोना फलता है। आचार्य के निर्देशानुसार चलना ही साधन है। 3 चीज आवश्यक है, यजन स्वयं करना, याजन दूसरे को प्रबुद्ध और प्रवृत्त करना, और इष्टवृत्ति अर्थात वास्तविक रूप से इष्ट का भरण। इससे जीवन की बहुमुखी चिंता और कर्म में एक कन्वर्जिंग कोऑर्डिनेशन, एक मुखी समन्वय आता है। यही आध्यात्मिक अनुशीलन है, जिसे अवलंबन कर मेरा जीवन तथा आचरण सुठाम और सुनियंत्रित हो जाता है। सात्वती, फरवरी 2019, पेज नंबर 9-10। जय गुरु।